सो आपको ये समझ कब आया जब आप स्कूल में थे या नैनीताल में थे या फिर सेंट बिट्स में थे कि एक मुस्लिम महिला होना क्या होता है और फिर हम लोग इनमें तो क्या स्कूल डिफरेंसेस होता है मतलब एक मैं जो स्कूल एक में थी एक जब समझ जो बनती है। 1984 के राइट्स हुए। हुँ, मेरी बहुत अच्छी सिख दोस्तें थी, कानपुर में बहुत बड़ी सिख पॉपुलेशन है। हुँ, और आप ये देखेंगे इस बात को कि दिल्ली के बाद अगर ज़्यादातर लोग जो मरे हैं और जो प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है और जानो माल का नुकसान हुआ है, वो कानपुर में और उनके सिखों के साथ हुआ था। तो एक बहुत अजीब सी, हम लोग स्कूल में थे, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत हुँ, छोटे थे। मैं गई तो मेरी जो दोस्तें थीं, जो सिख दोस्तें थीं, वो उन्होंने आना छोड़ दिया था। वैसे भी हम लोग 10 दिन बाद गए थे हुँ, और मुझे लगा कि हम अपनी सब फ्रेंड से मिलेंगे और हुँ, कहेंगे उनके घर, उनके जाते वो किस कैंप में हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, उनके घर जला दिए गए थे। मैं गई वहाँ पर तो मैंने देखा नहीं, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। मैं कहा हमारी दोस्तें हैं वो, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, वो अलग-अलग जगह पे हैं। और ऐसी मेरी 3 बहुत ही ख़ास दोस्तें थीं जो हुँ, सिख्स थीं। तो मैंने कहा सरदारों के साथ अच्छा हुआ, ये देखिए। मैं सोचती थी यार हम लोग यंग लोग हैं, हम लोग 12-13 साल के हैं उस वक़्त, हम लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? बड़ी शर्म सी आई। मुझे समझ में नहीं आया किससे कहूँ मैं। मेरे एक भाई तो बहुत ही चिंतित थे, वो जाकर मदद कर रहे थे सिख इलाकों में, हमारे घर के पास भी था वो। और वहाँ पे बहुत बुरे-बुरे केसेस रेप्स के, और रेप से बचने के लिए जो बच्चियाँ कूद गई थीं, उनके मरने के, और घर उनके जला देने के, उन सबको कैंप्स में वो लोग रह रहे थे, वो सारी बातें हुँ, रोज़ाना। और क्योंकि घर में अखबार था हमारा सियासत जदीद, अखबार निकलता था, न्यूज़ प्रिंट मतलब देखती थी, न्यूज़ प्रिंटर होता था, कैसे खबरें आती थी। तो मैं दूर भाग नहीं पा रही थी और मैं उसको रिलेट कर रही थी अपनी लाइफ से। मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे याद है ठंड का वक़्त था वो, क्योंकि 10 दिन बाद खुले थे, क्योंकि बहुत राइट्स और दंगे हुए थे। और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बहुत ठंड थी मुझे, पर मुझे कुछ सॉलिडैरिटी हुँ, दिखानी थी उनके साथ कि मैं ना मिल पा रही हूँ, ना कोई सीरियसली ले रहा है। सब कह रहे चुप रहो, ऐसी बातें नहीं करो। मेरी जो और फ्रेंड्स हैं जो नॉन सिख, नॉन मुस्लिम्स थे ही नहीं मेरी इस क्लास में। मैं वो कह रही थी नहीं निशाज़, मालूम है सिखों ने मिठाई बाँटी थी जब इंदिरा गांधी जी की का असैसिनेशन हुआ था, जब उनको मारा है। तो तो मैंने कहा तो उन्होंने तो नहीं किया ना, आप उनका घर तो नहीं जला सकते। हुँ, हुँ, ये कैसा पागलपन है? मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा। ओके। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक छोटी बच्ची इतनी वो परेशान क्यों है। मैंने पता है क्या सोचा, मैंने अपना प्रोटेस्ट का तरीका निकाला सबसे यूनिक। मैंने कहा ठंड बहुत है और सब आपको एक ब्लेज़र पहनना पड़ता है ना, कोट हुँ, 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 स्कूल हुँ, का यूनिफ़ॉर्म के तहत। और मैं रिक्शे से जा रही थी उन दिनों। मैंने कहा मैं ठंड में भी सिर्फ़ मतलब अपना ब्लेज़र नहीं पहनूँगी, मैं ठंड लगेगी मुझे। तो उससे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हाँ, बस मुझे लगा कि जब तक ठंड लग रही थी और मैं ऐसे-ऐसे हुँ, जा रही थी, बहुत ठंड हो जाती है हुँ, जनवरी के महीनों में, सुबह-सुबह के वक़्त 7 बजे जब हम लोग स्कूल जाते थे, 7 से 7:45 तक का वो रास्ता, और मैं ठिठुरती हुई जाती थी और हुँ, मेरा कोट पड़ा रहता था। और मेरा सत्तार साहब हमारे रिक्शे वाले थे, कहते थे अच्छा। बीबी पहन लो, बीबी पहन लो। हुँ, मैंने कहा नहीं, हुँ, इतना बुरा किया उनके साथ। बोले तो इससे क्या होगा? वो हमसे बात करते थे। हुँ, हमने कहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन कम से कम मैं कुछ तकलीफ तो महसूस करूँ, अपना एक सॉलिडैरिटी दिखाने के लिए। सॉलिडैरिटी वर्ड भी पता नहीं था, तो बाद में आया। हुँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ कुछ अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसा करूँ जो एक प्रोटेस्ट हो इस मेंटालिटी के खिलाफ, जिसमें इतनी निर्दयता है, जिसमें इतना अपनापन बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी ने आपसे ही तो नहीं कॉपी किया वो टी-शर्ट वाला आइडिया? हैं? सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए बच्चों की। राहुल जी हैं? तो क्या, देखिए राहुल जी में कोई सिंसेरिटी नहीं है, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ जाते हैं। ये थोड़ा खालीपन उनमें है। हुँ, और मैं सिर्फ दिमागी खालीपन की बात नहीं कर रही हूँ, हुँ, मैं अपनी जो पूरी शख्सियत होती है, एक जो गहराई होती है, और अगर आप में वो गहराई होती और आप में वो अपनापन होता और वो एहसास होता, तो लोगों को महसूस होता। आपको इतनी ज़्यादा उसमें सिपह सलार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप यात्रा कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हुँ, किसी को क्या, किसी को इससे क्या लेना देना, आप क्या हैं? मैं ये हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझसे लोग मिले, मैं, उसमें इतनी मैंपन है कि कोई इसको सीरियसली ले नहीं पा रहा है। अगर आप जेन्युइनली आप में वो एक फ़िक्र होती, तो वो दिखता आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, आपके विचार से। लेकिन एक तरफ इतनी वो बात करते हैं मोहब्बत की, दूसरी तरफ इतनी नफ़रत भरी बातें, और बहुत सी ऐसी बातें जो बिलो द बेल्ट होती हैं, उस तरह के प्रहार। और अब देखिए फिर से कास्ट की बात की जा रही है। इससे ज़्यादा नफ़रत भरी बात हो नहीं सकती, क्योंकि आप फिर से लोगों को लड़वा रहे हैं
कास्ट के आधार पर, और जानते हुए भी कि आप ही की सरकार कर्नाटक में जब रिपोर्ट आई कास्ट पर तो आपने सार्वजनिक नहीं की, इतने साल कुछ नहीं किया। तो ये बहुत कन्वीनियंट एक पॉलिटिक्स हो जाती है। पॉलिटिशियंस जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी, और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। आपको नहीं लगता उनकी इमेज काफ़ी अच्छी सुधरी है पूरा का पूरा ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद में? उनकी समझ थोड़ी बहुत अच्छी हुई है समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंडिया के बारे में? रोड पे चले हैं, घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, कुछ एक्सपीरियंस उनका बढ़ा है, और देखिए लोग भी उनको जो निकनेम से बोलते थे वो भी देखिए थोड़ा कम उनके हिसाब से, सीरियस। आदित्य आप सही कह रहे हैं, उनके हिसाब से उनकी इमेज में एक इजाफा हुआ है कि एक बिगड़ेल सा नॉट लाइक उनके हिसाब से, मतलब एक कॉमन परसेप्शन नहीं, बता रहा हूँ। पर जो कॉमन लोग जो जो सुबह शाम ऐसे ही घूमते हैं, जो कभी राजमहल में रहे नहीं हैं, जो उन गलियों में रहते हैं, आप सोचिए उनको ये कैसे बात प्रभावित करेगी। उनकी ज़िंदगी और पूरे भारत की यही ज़िंदगी, यही इमेज है। हम लोग मिडिल क्लास घरों से रहे हैं। हमारी बड़ी बहन के कपड़े जो यूनिफॉर्म होता था वो छोटा करके हमको दे दिया जाता था। तो इस पे तो वो भी बोल रहे कि मैं भी आजकल व्हाइट टी शर्ट पहन के घूमता हूँ एक ही। हाँ, तो वही तो है। अब देखिए, ये मेरी तो जिंदगी है, ये मेरी असलियत है, ये उनके लिए एक बड़ा एक नया गिमिक है, एक मार्केटिंग टूल है। तो बहुत फर्क हो जाता है। आम लोगों की जिंदगी मेरी जैसे लोगों की जिंदगी की तरह है कि हम लोग रिक्शे से जाते थे, सेकंड क्लास बस में यात्रा करते थे, कभी कभार एसी फर्स्ट में हो जाता तो बहुत खुश फील करते थे, लेते थे, अरे वाह क्या कमाल हो, कैस में जा रहे हैं, बताएंगे दोस्तों को।